दोस्तों एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 7-7:15 बजे से। और दोस्तों मैं आ रखी हूँ यहाँ पे खेत में घास काटने के लिए। और दोस्तों कल रात की बारिश भी हो रखी है, बहुत ज़्यादा शाम से लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों इतना गीला हो रखा है घास, तो मैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ले जाना है घास पलीछाल, फिर वहाँ से लेके सामान भी लेके आना है दोस्तों। तो मैं आ चुकी हूँ खेत में। तो दोस्तों आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी यूट्यूबर फैमिली को मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। और दोस्तों तो मैंने सोचा अपना काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आ रखी हूँ घास काटने के लिए। तो दोस्तों फिर जल्दी अभी बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो दोस्तों छुट्टी भी है, तो मैं फिर जल्दी घर चली जाऊंगी। तो मौसम भी ऐसी हो रहा है, क्योंकि बारिश आने का हो रहा है, और जगह जगह इतना भयंकर कोहरा लगा हुआ है दोस्तों कि बारिश का कोई भरोसा नहीं। सुबह तो हल्की बूंदेबांदी हो रही थी, पर आ भी सकती है, तो इसलिए फटाफट से रख आती हूँ। फिर शाम के टाइम भी मेरे मशीन का काम हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों टाइम नहीं लगता। तो आपको मौसम दिखा देती हूँ आज का। ये देखो दोस्तों कल रात से बारिश लगी हुई है, और जगह जगह देखो जंगलों में कैसा कोहरा लगा हुआ है। अब तो हल्का हल्का सा साफ भी हो गया है, हल्का हल्का रह गया है दोस्तों। पर आसमान में इतने घने बादल लगे हुए हैं कि अभी बारिश आ भी सकती है। और ये देखो जगह जगह दूर दूर तक दोस्तों गांव कोहरे से इतने ढके हुए थे, अब तो हल्का हल्का सा हट गया है, तो उतना पता नहीं चल रहा है। तो देखो दोस्तों आसमान में कितने काले बादल लगे हुए हैं, और इस साइड को भी पूरा कोहरा लगा हुआ है। इधर ऊपर जंगलों में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ घास काटने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे कल आई थी। तो कल मैंने उस साइड से काटा था, तो दोस्तों आज मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। यहीं पे हो रखा, तो यहीं से काट लेती हूँ फटाफट। वहाँ ऊपर साइड जाते जाते भीग जाऊँगी, पहले यहीं से काट लेती हूँ, शुरुआत कर लेती हूँ। फिर देखते नहीं होगा तो तब जाके उस साइड से लेके आऊँगी। तो चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट घास काटना, नहीं तो टाइम भी हो जाएगा। फिर बच्चे भी अभी सो रहे हैं, उठे नहीं, फिर उन्होंने राखी वगैरह भी बांधनी है, तो फिर दिखाती हूँ हम लोगों को। मैं आ चुकी हूँ घर, और बच्चे भी तैयार होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने राखी भी बांध ली है। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आप संजय, और संध्या बांध रही है राखी। तो संजय ने तो कितनी सारी राखी, और कमलू के भी देखो इतनी सारी राखियाँ बांध दी इससे बहनों ने। और ये संध्या है, संध्या भी रेडी हो गई है, और संजय भी रेडी हो गया, और कमलू तो राखी वगैरह पहन के आ गया है। तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको, उनकी थाली भी सज, ये देखो दोस्तों थाली सज चुकी है। भाई बहन के प्यार का त्योहार है आया, त्योहार है आया। सजाई मैंने सुनी तेरी कलाई, देख सजाई मैंने सुनी तेरी कलाई। दोस्तों हालत ख़राब हो रही है बहुत ही ज़्यादा। मैं जा रखी हूँ घोड़े भगाने के लिए, क्योंकि घोड़े आ गए थे पूरे हमारे खेतों में दोस्तों, तो मैं उन्हें भगाने के लिए गई थी। तो अब वो चले गए हैं नदी के पलीछाल, देखते कहाँ कहाँ जाते हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं घास के लिए, बहुत जो नदी के सामने खेत है दोस्तों, वहाँ जा रही हूँ मैं।
और आगे से सासू जी भी चली गई है। यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हो रखी है, बहुत ज़्यादा भयंकर दोस्तों। सुअर ने भी जगह जगह पे खड्डे खोद दिए हैं और इतनी झाड़ियाँ हो रही है कि अकेले अकेले आने में भी यहाँ पे डर लगता है दोस्तों। इतनी भयंकर झाड़ियों के बीच में कहीं सुअर ये देखो दोस्तों, जगह जगह पे सुअरों ने रास्ता बना रखा है और मेरे पैर पे भी दर्द हो रहा है भयंकर। इतनी झाड़ियाँ हो रखी है कि रास्ता ही नहीं दिख रहा है दोस्तों। देखो सुअरों ने क्या कर रखा है, जगह जगह खोद दी है, पत्थर वगैरह यहाँ पे पूरे जड़े खोद दी है दोस्तों। मेरे पैर पे भी भयंकर वाला दर्द हो रहा है, बार बार दुख जा रहा है दोस्तों। यहाँ तो आने का ही रास्ता भी नहीं है, पूरे कांटे कांटे झाड़ियों के बीच। बाप रे कितना भयंकर हो रखा है, यहाँ पे जाना भी कैसे है, ज़्यादा भयंकर। यहाँ पे देखो दोस्तों, मंडवा और चौलाई भी हो रखी है यहाँ पे लोगों की, तो इसी रास्ते जाना पड़ता है हमें अपने खेत में। हमारा खेत अभी और ज़्यादा नीचे है दोस्तों। और सासू जी चली गई है, आगे से लगी हुई है रास्ते रास्ते। अभी तो सूखा सूखा हो रखा है दोस्तों घास पर। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गीला हुआ रहता है क्योंकि बारिश आ जाती है दोस्तों, तो इस वजह से मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो घास भी इतना गीला और इतनी झाड़ियाँ हो रखी है कि जानवर कहीं भी बैठा होगा एकदम से मुंह पे आ जाएगा तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे दोस्तों। जानवर तो बाद में आएगा मुंह के आगे, पहले ही बेहोश हो जाएंगे, ऐसे हाल है यहाँ के। रास्ता बहुत ज़्यादा झाड़ियों से भर गया है क्योंकि इस साइड को बहुत कम आया जाता है दोस्तों, तो इस वजह से पूरी झाड़ियाँ हो रखी है। अब यहाँ से कहाँ जाना है, ये पैर पे भी लग रही है मेरे बार बार। ये रास्ता भी बंद ही हो रखा है पूरा। सासू जी पता नहीं कहाँ चले। काके सासू जी दूसरे रास्ते चले गए हैं, मुझे भी उसी रास्ते जाना है, यहाँ से इस रास्ते दोस्तों। हम पहुँचने वाले हैं अपने खेत में। सासू जी नीचे वाले खेत में पहुँच चुकी है और मैं चली गई हूँ उल्टा उल्टा, पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई हूँ, अब पता नहीं कहाँ से जाना है। और यहाँ पे सुअर ने पूरा रास्ता बना रखा है, यहाँ से लेकर नीचे तक गोट यहाँ पे खोद खोद के सुअर ने खेत का बहुत बुरा हाल कर रखा है दोस्तों। पूरे चौलाई खोद दी है दोस्तों, इसमें पूरी दाल वगैरह भी हो रखी है। तो हम पहुँच गए लगभग अपने खेत में। तो घास देखो दोस्तों कितना भयंकर घास हो रखा है यहाँ पे। इसमें तो छोटा हो रखा है, उस साइड वाले में बहुत ज़्यादा बड़ा घास हो रखा है। और यहाँ पे नीमकी के पेड़ दोस्तों कितने बड़े हो चुके हैं, ऊपर तक आसमान तक चले गए हैं। अभी इनके फूल वगैरह आया नहीं है। एक उधर पुराना फूल था। और दोस्तों यहाँ पे भिंडी के पेड़ भी देखो कितने बड़े। यहाँ पे हमारी मिर्ची के पेड़ है जो कि फूल आ रखे हैं। हम मिर्चियों के बीच में आ गए दोस्तों, यहाँ से मिर्ची के फूल भी झड़ रहे होंगे। यहाँ खेत में आने के लिए रास्ता ही बंद हो गया है दोस्तों, रास्ता ही नहीं है। अभी देखो नीचे वाले खेत में दोस्तों क्या घास हो रखा है भयंकर वाला है इस वाले खेत में। जो अभी तो ये यहाँ है इस वाले खेत में देखो दोस्तों चुगलाई कितनी भयंकर हो रखी है, आँखें ही नहीं दिख रही है। बारीक चौलाई हो रखी है, इसके अंदर का घास तो सासू जी ने काट रखा है। तब नीचे वाले खेत में जा रहे हैं पूरे
दोस्तों यहाँ से नदी भी कितनी साफ़ लग रही है। ये देखो यहाँ से नदी का पानी भी इतना यहाँ पे, और ये पानी का इधर पानी पंप भी है जहाँ से पानी दूसरे गांव को जाता है दोस्तों पाइपलाइन से। तो यहाँ देखो नदी हमारे खेत के कितने पास है, और ये इस खेत में पूरी घास ही घास हो रखी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भयंकर। और रास्ता आने का बिल्कुल भी नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पे आने की। दोस्तों बारिश भी आने वाली है भयंकर, हल्की सी बूंदें वगैरह भी पड़ रही है। और हमने फंची भी कर ली है, और सासू जी की फंची भी हो गई है कंप्लीट। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, जगह जगह से बादल, काले बादल, और बारिश आने वाली है भयंकर वाली। तो दोस्तों 5:30 तो हुई है, तो अब चलते हैं। इधर जानवरों की डर भी है, क्योंकि अंधेरा सा हो रहा है। तो यहाँ तक हमने काट लिया दोस्तों, अब ये पूरा खेत घास ही हो रखा है। यहाँ पे मेरी बन चुकी है बीन्स की सब्ज़ी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूसरी सब्ज़ी। तो दोस्तों मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है प्याज भुनने के लिए, और सासू जी गए होंगे आटा वगैरह गूंदने के लिए। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ दोस्तों। घर से आने के बाद थकान भी लगी हुई थी, पर सुबह की ड्यूटी भी थोड़ा कम हो गई, क्योंकि सुबह घास काटना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं फटाफट से रख देती हूँ इसमें प्याज वगैरह भी। प्याज भुने नहीं है, हल्के से हो रखे। तो फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।